Hello students, today we will discuss worksheet of class 4th, subject English. Worksheet number is B1. इस वर्कशीट को डिस्कस करने का जो मकसद है वो है आपकी लर्निंग पावर को बढ़ाना। इसे सुनने के बाद आप पाएंगे कि वर्कशीट का बड़ा पार्ट आपको याद हो गया है। उसके बाद अगर आप चाहें इसे एक बार या कई बार सुन सकते हैं। जितनी बार आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट बिना याद किए ही याद हो जाएगी। उसके बाद आप देख लें जो चीज़ें आपको याद नहीं हैं उन्हें याद करें और पूरी वर्कशीट याद होने के बाद उसे लिख कर देखें। एक प्रैक्टिस नोटबुक लें, उस पर सारी वर्कशीट के क्वेश्चंस को लिख लें, आंसर बिना देखे लिखें और खुद से चेक करें। और अगर आपका कोई आंसर गलत आता है तो उसे दोबारा से याद करें और दोबारा से लिख कर देखें। तो अब इस वर्कशीट के एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर देना है आगे दिए हुए क्वेश्चंस का ब्रीफली, शॉर्ट में, कम शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड नॉट कैटरीना लीव द हाउस। कैटरीना ने अपना हाउस क्यों नहीं छोड़ा था? इसके लिए आंसर है, शी वांटेड टू हेल्प हर हस्बैंड। वह चाहती थी हेल्प करना अपने हस्बैंड की। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाउ डिड द चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स। हाउ डिड द चिल्ड्रंस, बच्चों ने हेल्प की थी अपने पेरेंट्स की कैसे? बच्चों ने अपने पेरेंट्स की किस प्रकार से हेल्प की थी? इसका आंसर है, द एल्डर वन वार्न्ड देम फॉर द फायर। जो बड़ा था उन बच्चों में सबसे, उसने सबको वार्न किया फायर के बारे में, फायर के बारे में चेतावनी दी। व्हेन दे वर फास्ट asleep, जबकि वहाँ सभी बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। एंड द यंगेस्ट चाइल्ड, और जो सबसे छोटा बच्चा था, स्टूड ऑन द रूफ, वो छत पर खड़ा हो गया, टू कीप ए वॉच ऑन इट, और वो सब देख रहा था कि वहाँ पर फायर की क्या स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। Why could he not walk properly? Why could he not walk? वह क्यों नहीं वॉक कर पा रहा था प्रॉपरली, अच्छे प्रकार से? 3 नंबर का आंसर देखेंगे। His legs were short and weak. उसके जो पैर थे वो छोटे थे और कमजोर थे। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। Could the child talk properly? क्या बच्चा अच्छे से बात कर पा रहा था? Write the words that give you the answer. और इसका आंसर अपने आप को वर्ड्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 4, नो, नहीं। ही ट्राइड टू म्यूटर ए लिटिल बिट। नहीं, नहीं, वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा था। ही ट्राइड, वो कोशिश कर रहा था, बुदबुदाना या धीरे से बोलना, ए लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, वो थोड़ा बहुत धीरे धीरे बोलने का प्रयास कर रहा था। तो इससे पता लगता है कि वो अच्छे से बच्चा नहीं बोल पाता था।
अब 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हु टर्न्ड हिम डाउन, हु टर्न्ड हिम डाउन, उसे नीचे कौन लेकर आया? 5 नंबर का आंसर है द किंग एंड द क्वीन, राजा और रानी। ये राजा और रानी थे जो उसे नीचे लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डिड ही गो नेक्स्ट, उसके बाद वो कहाँ गया? 6 का आंसर देखेंगे, टू ए हर्ड्समैन, वो एक पशु चालक या चरवाहा जो होते हैं, जो गाय भैंस वगैरह रखते हैं, उनके पास चला गया। तो ये आंसर हुआ 1 नंबर क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ, यूज करना है वर्ड्स को इन दी बॉक्स, जो कि बॉक्स में दिए हुए हैं। ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन बॉक्स में दिए हुए वर्ड्स को यूज करना है और कंप्लीट द पैराग्राफ, और नीचे जो पैराग्राफ दिया गया है उसे पूरा करना है। पैराग्राफ देख लेते हैं। राशिद लव्स गार्डनिंग, राशिद को गार्डनिंग से प्यार था। राशिद जो है वो गार्डनिंग को प्यार करता है, जो फूल पौधे वगैरह लगाना होता है उसे गार्डनिंग बोलते हैं, तो उसे उससे प्यार है। ही ग्रोज मल्टी कलर्ड फ्लावर्स इन हिज गार्डन, ही ग्रोज वो पैदा करता है, उगाता है, मल्टी कलर्ड फ्लावर्स कई सारे कलर्स के फ्लावर्स को, इन हिज गार्डन अपने गार्डन में, एंड वाटर्स देम हिमसेल्फ और खुद से उन्हें पानी देता है। ही यूज्ड ए स्प्रिंकलर टू वाटर हिज लश ग्रीन lawns because grass does not need much water. He use a sprinkler, वो एक फव्वारे का यूज करता है जिससे पानी फाउंटेन की तरह से डले, टू वाटर हिज लश ग्रीन लॉन्स, अपना जो उसका लोन है, जहाँ पर ग्रीन लोन है, उसका पूरी तरह से ग्रीन लोन है, उसे वाटर देने के लिए। बिकॉज क्योंकि ग्रास डज नॉट नीड, घास को आवश्यकता नहीं होती है मच वाटर, ज़्यादा पानी की। बट ही यूजेस a hose pipe to water the bushes, large plants and trees. He uses, लेकिन वह यूज करता है ह्यूज पाइप, ये जो सीधा नाली वाला पाइप होता है जिससे सीधा पानी आता है, टू वाटर द बुशेस को पानी देने के लिए, लार्ज प्लांट्स को पानी देने के लिए, और ट्रीज को, इन बड़े ट्रीज को पानी देने के लिए वो पाइप का इस्तेमाल करता है जिससे सीधा पानी आता है। ही स्प्रेज वेड किलर्स ऑन हिज प्लांट्स एवरी नाउ एंड देन, और वो कभी कभी जो कीटनाशक हैं उनका इस्तेमाल करता है अपने प्लांट्स के ऊपर। He ever moves the lawns himself. He ever, और वह जो है खुद से अपना जो घास वाला लोन है उसकी घास की कटिंग भी खुद से करता है। तो ये पैराग्राफ है, इसमें जो वर्ड्स दिए हुए थे बॉक्स में उनका उपयोग करते हुए हमने इस पैराग्राफ को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करना है। हु टोल्ड जोसेफ एंड
कैटरीना अबाउट द फायर? हु टोल्ड, किसने बताया, जोसेफ एंड कैटरीना को अबाउट द फायर, फायर के बारे में? देयर सन, उनके बेटे ने। टू नंबर, द स्मिथ्स लिव्ड नियर, स्मिथ्स रहता था नियर द लेक, लेक के पास। 3 नंबर, यहाँ पर आएगा नेबर्स रीच्ड द मेन रोड फर्स्ट, नेबर्स जो है, जो पड़ोसी थे, वो पहुंचे मेन रोड पर सबसे पहले। 4 नंबर, द स्मोक वाज कमिंग फ्रॉम, जो धुआं है वो आ रहा था कहाँ से? फ्रॉम द माउंटेन्स, फ्रॉम द माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर है यहाँ पर। द स्मिथ्स वर वरीड बिकॉज, स्मिथ्स चिंतित था क्योंकि देयर हाउस वाज क्लोज टू द माउंटेन्स, उसका जो घर है वो पास में ही था माउंटेन्स के। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। Describe the boy in 5 or 6 sentences. बॉय को डिस्क्राइब करना है, बॉय के बारे में बताना है 5 या 6 लाइन्स के अंदर। द बॉय वॉज 6 years old, बॉय 6 सालों का था। ही हैड सम डिसेबिलिटीज, उसमें कुछ डिसेबिलिटी थी। सो ही कुड नाइदर टॉक नॉर वॉक, और इस कारण से ना तो वो बात कर सकता था और ना घूम सकता था। हिज हैंड्स वॉज टू बिग फॉर हिज बॉडी, हिज हेड, उसका जो सिर है, वॉज टू बिग, बहुत बड़ा था, फॉर हिज बॉडी, उसकी बॉडी के लिए। सो ही कुड नॉट होल्ड इट, इसलिए वह उसे होल्ड नहीं कर सकता था। ही इट अपराइट, बिल्कुल सीधा, वो उसे अपने सिर को बिल्कुल सीधे से नहीं रख सकता था। The poet found him very cute, पोएट को वो बड़ा क्यूट लगा, अच्छा लगा। सो ही थिंक्स, तो वह सोचता है, दैट ही इज एन एंजल, कि वो कोई फरिश्ता है। तो ये पोएट के विचार यहाँ पर दिए हुए हैं इसमें। आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। 5 है, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स से वर्ड्स को चूज करना है। एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है ऑन हेलन केलर। हेलन केलर के बारे में एक पैराग्राफ है, उसे कंप्लीट करना है, वर्ड्स को बॉक्स में से लेना है जो दिए गए हैं। बेबी हेलन कुड नॉट कम्युनिकेट, बेबी हेलन कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी विद अदर्स, दूसरों के साथ। समटाइम्स शी बिकम cranky because nobody could understand her. Sometimes, कभी कभी, she become cranky, वह हो जाती थी चिड़चिड़ी। बिकॉज, क्योंकि, nobody could understand her, कोई भी उसे समझ नहीं पाता था।
when she got a good teacher, जब उसे एक अच्छे टीचर मिले, she gradually started picking up the language from her, और उसने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया लैंग्वेज को अपने आप से सीखना. Then her disability did not come in her way and she became a very confident person. Then her disability, तब उसकी जो ये disability थी, कमी थी, did not come in her way, उसके रास्ते में नहीं आई, and she became a very confident person, और वो एक बड़े आत्मविश्वासी पर्सन बन गई. तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5. 6 नंबर को देखेंगे. हाउ कैन वी हेल्प ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन? हाउ कैन वी हेल्प, हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन? डिफरेंटली एबल पर्सन होते हैं जिन लोगों में कुछ परेशानी हो जाती है, कुछ कमियां होती हैं जो नॉर्मल नहीं होते, उन लोगों को बोला जाता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. मेक यूज ऑफ द हिंट्स प्रोवाइडेड, और यूज करना है उन हिंट्स को जो कि दिए गए हैं. 1 नंबर में दिया है वी शुड, आगे हमने लिखा नॉट स्टार्ट एट देम, STARE stare, not stare at them. We should not stare at them, हमें उन्हें नहीं घूरना चाहिए, हमें उनके तरफ ज़्यादा नज़र गड़ाने की ज़रूरत नहीं है. मेक दैम कॉन्शियस ऑफ देयर डिसेबिलिटी, और मेक दैम कॉन्शियस, और उनका ध्यान रखें उनकी डिसेबिलिटी के बारे में, वो अपनी डिसेबिलिटी के बारे में जागरूक बने रहने चाहिए. 2 नंबर है वी कैन हेल्प देम बाय गिविंग देम प्रॉपर फैसिलिटीज. वी कैन हेल्प, हम हेल्प कर सकते हैं उनको बाय गिविंग देम, उन्हें देकर प्रॉपर फैसिलिटीज, जो भी उनके लिए ज़रूरी फैसिलिटीज़ हैं वो. वी मस्ट डोनेट टू दी एजेंसीज विच वर्क फॉर देयर वेलफेयर. वी मस्ट डोनेट, हमें दान देना चाहिए टू दी एजेंसीज, उन एजेंसीज को विच वर्क, जो काम करती हैं फॉर देयर वेलफेयर, उनके भले के लिए. तो इस तरह से जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं उन्हें मदद किया जा सकता है. तो 3 वेज में यहाँ पर आंसर को एक्सप्लेन किया गया है. आप कुछ ग्रामर का पार्ट देख लेते हैं. मैच द ग्रुप नेम्स विद द एनिमल्स. तो एनिमल्स के जो ग्रुप होते हैं, जो झुंड होते हैं, उनके लिए जो प्रॉपर वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें एक बार देख लेंगे. A herd of 1 नंबर कैटल्स, जो पशुओं का झुंड होता है उसके लिए herd आता है. A herd of कैटल्स. A gaggle of geese, जो हंसों का झुंड होता है उसके लिए गैगल वर्ड यूज किया जाता है. ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो ये बर्ड्स हैं इनके झुंड के लिए फ्लॉक
वर्ड का यूज किया जाता है। ए स्कूल ऑफ वेल्स, जो ये वेल्स होती हैं इनका जो ग्रुप होता है उसके लिए स्कूल वर्ड यूज किया जाता है। ए शॉल ऑफ फिश, जो मछलियों का झुंड होता है उसे बोला जाता है शॉल ऑफ। जो शॉल आएगा वर्ड वो आएगा मछलियों के झुंड के लिए। ए प्राइड ऑफ लॉयंस, ये जो लॉयंस का एक झुंड जो होगा उसके लिए प्राइड बोला जाएगा। ए प्राइड ऑफ लॉयंस। ए लिटर ऑफ, 7 नंबर है, क्यूब्स, लिटर ऑफ क्यूब्स, ये जो एनिमल्स जो जंगली जानवर हैं जो मांस खाते हैं उनके बच्चों के लिए कब्स यूज CUBS कब्स वर्ड यूज किया जाता है। और इसके लिए आता है लिटर ऑफ कब्स, ये जो है इन जैसे शेर, भालू या लोमड़ी के जो बच्चे होते हैं उसके लिए CUBS कब्स आएगा और इनके झुंड के लिए आएगा लिटर, ए लिटर ऑफ कब्स। ए पैक ऑफ, ए पैक ऑफ वॉल्स, जो भेड़ियों का झुंड है उसके लिए ए पैक ऑफ वर्ड आता है वॉल्स के, भेड़ियों के झुंड के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन एनिमल्स के ग्रुप्स के लिए कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखेंगे 8 नंबर को। यूज मैनी ऑफ दीज काउंटेबल नाउन्स, मैनी वर्ड का यूज करना है काउंटेबल नाउन्स के लिए, वो नाउन्स जिन्हें गिना जा सकता है उसके लिए मैनी वर्ड का यूज होता है। तो सब जगह मैनी आना है, सिंपल है, लेकिन फिर भी इसका एक बार अर्थ समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देयर आर मैनी पीपल इन द रूम, देयर आर मैनी पीपल इन द रूम, कमरे में कई सारे पीपल हैं, लोग हैं, कमरे में कई सारे लोग हैं। डोंट ईट सो मैनी टॉफीज यू विल फील सिक, डोंट ईट सो मैनी टॉफीज, इतनी ज़्यादा टॉफियाँ मत खाओ, यू विल फील सिक, तुम बीमार अनुभव करोगे। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हैं, बट ओनली वन बेस्ट फ्रेंड, लेकिन केवल एक बेस्ट फ्रेंड है। मैनी गेस्ट्स अटेंडेड द मैरिज, कई सारे गेस्टों ने मैरिज को अटेंड किया। हाउ मैनी ईयर्स मेक ए सेंचुरी, हाउ मैनी ईयर्स, कितने ईयर्स, मेक ए सेंचुरी, एक सेंचुरी को बनाते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। अब 9 नंबर को समझते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर, इसमें जो सेंटेंस हैं वो प्लूरल में दिए हुए हैं, हमें सिंगुलर में सेंटेंसेस को बदलना है। देख लेते हैं सिंगुलर में किस तरह से आएगा। 1 नंबर है द चिल्ड्रन वर बिटन बाय द मॉस्किटोज, द चिल्ड्रन, बच्चे जो है उन्हें मच्छरों के द्वारा काटा गया, तो इसका सिंगुलर बना देंगे। द चाइल्ड वाज बिटन बाय ए मॉस्किटो, ये जो बच्चा है, एक बच्चा, उसे जो है मच्छर ने काट लिया। 2 नंबर है द फादर्स इन लॉ आर गोइंग फॉर वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, द फादर्स इन लॉ, ये जो फादर इन लॉ होते हैं, जो ससुर जी हैं, वो कई सारे हैं यहाँ पर। गोइंग फॉर, जा रहे हैं, वॉक के लिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह।
तो इसके लिए कई सारे फादर इन लॉ हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दी फादर इन लॉ। फादर्स की बजाय यहाँ पर आ गया फादर इन लॉ, फादर्स हट गया, फादर आ गया। एक फादर इन लॉ इज गोइंग फॉर ए वॉक, वो वॉक के लिए जा रहे हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह को जल्दी। 3 नंबर को देखेंगे, द थीव्स स्टोल दी बॉक्सेस, ये जो बहुत सारे चोर हैं उन्होंने बॉक्सेस को चुरा लिया। 3 का आंसर देखेंगे, द थीव स्टोल दी बॉक्स, एक चोर ने एक बॉक्स को चुरा लिया। 4 नंबर पर आते हैं, द चीफ्स लिव इन द विलेजेस, जो चीफ्स थे, जो बॉस थे, वो रहते हैं इन द विलेजेस, गांवों में। जो चीफ हैं वो गांवों में रहते हैं। ये तो हो गया, कई सारे चीफ हैं जो कई सारे विलेजेस में रहते हैं। अब इसका सिंगुलर में बनाएंगे 4 का, द चीफ, एक चीफ है, लिव्स रहता है, इन द विलेज, एक विलेज में। जो चीफ है वो एक विलेज में रहता है। 5 नंबर है, अवर ट्राउजर्स वर टॉर्न, हमारे जो ट्राउजर्स हैं वर टॉर्न, ट्राउजर्स जो है वो खराब हो गए एक तरीके से। तो अब देख लेते हैं इसका क्या करना है, माई ट्राउजर्स वर टॉर्न, तो ये अवर आ गया था हम सबके, बहुत सारे लोगों की, तो अवर्स की बजाय आ गया माई, मेरे ट्राउजर्स। तो मेरे जो ट्राउजर्स हैं वह टॉर्न, तो मेरे अकेले के ट्राउजर हैं और वो खराब हो गए। तो पहले बहुत सारे लोगों के अवर के खराब हो गए थे, अब माई के खराब हुए हैं। पहले बहुत सारे लोगों के खराब हुए थे, अब मेरे केवल अपने ट्राउजर खराब हुए हैं। तो अब ये सिंगुलर में एक जने के में हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर, rewrite the following sentences using nouns and pronouns of the opposite gender. Rewrite the following sentences, आगे हुए दिए हुए sentences को दोबारा से लिखना है। यूजिंग नाउन्स एंड प्रोनाउंस, यूज करना है नाउन्स को और प्रोनाउंस को, ऑफ द अपोजिट जेंडर, अपोजिट जेंडर के। जो भी जेंडर दिया हुआ है उसका जो है अपोजिट में हमें सेंटेंस को बनाकर लिखना है। देख लेते हैं, द सन लव्स हिज फादर, ये जो बेटा है प्यार करता है अपने पापा को। अपोजिट जेंडर में सेंटेंस को बना देंगे, द डॉटर लव्स हर मदर, ये जो बेटी है ये प्यार करती है अपनी मदर को। तो ये हो गया। 2 नंबर देखेंगे, वी सा लॉयंस एंड लियोपार्ड्स एट दी जू, हमने देखा लॉयंस को और लियोपार्ड्स को एट दी जू, जू के अंदर में। वी सा लॉयनस एंड लियोपार्डस एट द जू, तो हमने जो फीमेल लॉयन हैं या लियोपार्ड्स हैं उन्हें जू में देखा। ये हमने बदल दिया इनका जेंडर। 3 में है, हिज मदर स्कॉल्डेड हर डॉटर, तो यहाँ पर आया है हिज मदर, उसकी माता जी ने स्कॉल्डेड हर डॉटर, तो इसमें आ गया मदर की बजाय हिज फादर, हिज फादर स्कॉल्डेड हिज सन। तो मदर का तो हो गया फादर और डॉटर का हो गया सन। इस तरह से इसका जेंडर चेंज कर दिया गया। 4, शी टुक हर सिस्टर एंड aunt to the doctor, she took, वो ले गई, हर सिस्टर, अपनी सिस्टर को, एंड aunt, और अपनी आंटी को, टू दी डॉक्टर, डॉक्टर के पास। तो शी का हो गया he took his brother and uncle to the doctor, तो ही का हो गया, शी का हो गया ही,
वह ले गया अपने हिज ब्रदर को ले गया, वहां पर सिस्टर को ले गया था, वहां आंटी को ले गया था, यहाँ पर अंकल को ले गया डॉक्टर के पास। 5 नंबर, द नेफ्यू एंड सम हॉक्स एंड हॉर्सेस। द नेफ्यू हैड, वो जो नेफ्यू है उसके पास कुछ मुर्गे हैं, कुछ हॉर्सेस हैं। अब नेफ्यू का फीमेल इन्होंने बना दिया नाइस। द नाइस हैड, नाइस के पास क्या है, सम, कॉक की जगह हो गया हैंस, एंड हॉर्सेस की जगह हो गया मास, तो मेल का फीमेल हो गया। द मैन सर्व्ड लुक्ड आफ्टर द पीकॉक। द मैन सर्वेंट, ये जो है पुरुष नौकर है, लुक्ड आफ्टर, जो देखभाल करता है, दी पीकॉक्स, मोरों की। अब यहां पर कर दिया द मेड सर्वेंट, जो महिला नौकर है, लुक्ड आफ्टर, देखभाल करती है, दी पीहंस की, जो मोरनी है उनकी। तो मोर की बजाय मोरनी हो गया, मेन सर्वेंट की बजाय वो महिला सर्वेंट हो गया। 7 नंबर है, द फॉक्स एंड द कॉल्ड वेंट फॉर ए वॉक। एक तो फॉक्स और दूसरा कॉल्ट, घोड़े का जो बछड़ा होता है, घोड़े का जो बच्चा होता है, कॉल्ट आएगा उसके लिए। वेंट फॉर ए वॉक, ये जो है वॉक के लिए चले गए थे, तो हो जाएगा दी वैक्सिन, फॉक्स का फीमेल हो गया, विक्सिन, VIXCN, विक्सिन, एंड दी फिली, ये फिली हो गया, जो है घोड़े का जो है फीमेल बच्चे को बोलेंगे फिली। वेंट फॉर ए वॉक, ये जो है ये दोनों वॉक पर गए थे। 8 नंबर देखेंगे, दी विडो लेफ्ट विद द मास्टर। ये जो विडो है, जिसकी कोई शादीशुदा है महिला अगर है, उसका हस्बैंड गुजर जाए तो वो महिला विडो होती है। तो यहाँ पर विडो वर्ड लिया गया है, द विडो लेफ्ट, चली गई, विद द मास्टर, मालिक के साथ। तो विडो का आएगा विडोर, WIDOWER, विडोर हो गया। जो मेल है, आदमी है, यदि उसकी जो पत्नी चली जाए तो उसके बाद लिए बोला जाएगा विडोर। द विडोर लेफ्ट विद द मिस्ट्रेस, वो मास्टर मालिक के साथ आया है, तो यहां पर आ गया वो मालकिन के साथ चला गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 11, राइट द फॉलोइंग इन ए शॉर्टर वे। आगे सेंटेंस दिया हुआ है, उसे शॉर्ट में लिखना है। देख लेते हैं कैसे लिखते हैं शॉर्ट में। द कार बिलोंगिंग टू माई ग्रैंडफादर, जो कार संबंध रखती है मेरे ग्रैंडफादर से, या ये कार जो है मेरे ग्रैंडफादर की है। शॉर्ट में लिखेंगे माई ग्रैंडफादर्स कार, तो इसका मतलब भी होता है मेरे ग्रैंडफादर की कार। द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के नाम या चिल्ड्रंस नेम, तो इसका भी मतलब होगा बच्चों के नाम। द किटन बिलोंगिंग टू द कैट, जो किटिन है, जो कैट के बच्चे हैं, बिलोंगिंग टू द कैट, तो वो कैट से संबंध रखते हैं या कैट के बच्चे हैं, उसे लिखा जाएगा कैट्स किटिन, कैट के बच्चे। द फूड ईटन बाय दोज पीपल, जो खाना है जो खाया गया है उन लोगों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा खाना खाया गया, या दोज पीपल्स फूड। द फूड
pupils food, those pupils food, उन लोगों का भोजन। तो ये शॉर्ट में किस तरह से लिखा जाएगा वो सेंटेंसेस को बताया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट है 4 नंबर के बाद 5 नंबर आ गया, द प्रमोशन ऑफ माई फादर, मेरे फादर का प्रमोशन या माई फादर्स प्रमोशन। शॉर्ट में लिखेंगे द शॉप ऑफ द ग्रोसर, ग्रोसर की शॉप। शॉर्ट में लिखेंगे ग्रोसर्स शॉप। ये जो अपोस्ट्रोफी एस है, ये जो अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का या की। कोई चीज़ उससे अगर बिलोंग करती है किसी नाउन से तो एस अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं तो वो उससे जुड़ जाती है, उससे संबंध रखने लगती है, और ये शॉर्ट तरीका है। 7 नंबर है द यूनिफॉर्म्स worn बाय द सोल्जर्स। यूनिफॉर्म है जो सोल्जर्स ने पहनी हुई थी, तो इसके लिए आएगा द सोल्जर्स यूनिफॉर्म, जो सोल्जर्स की यूनिफॉर्म है, तो इसे शॉर्ट में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज करना है। पर्सनल एंड possessive pronoun to complete these sentences। पर्सनल या possessive pronoun का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। 1 नंबर, इज द मैगजीन बॉट बाय मी, तो इसमें आएगा दिस इज द मैगजीन, यह वो मैगजीन है, बॉट बाय मी, जो मेरे द्वारा खरीदी गई। सो इट इज माइन, इसलिए ये मेरी है। यहां से दिस लिया गया और यहां पर माइन आया। दिस इज आ रहा है, दोज का मतलब, दिस का मतलब है एक है, अकेला है, तो इसलिए दिस इज है मतलब अकेला है, तो इसलिए दिस आ गया। दोस्त के साथ जो है, दोस्त कई सारों के लिए आता है, वो आर का इस्तेमाल होता है वहाँ पर। तो 2 नंबर देख